हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको स्वागत करती हूँ डिवाइडर 777 पर। मैं हूँ निधि और आज का टॉपिक रहेगा भाई किस्मत साथ नहीं दे रही है। किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है और हम डिवाइन से आज यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स को कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, कहीं कहीं चीज़ें गड़बड़ हो रही है। तो कभी कभी हमको खुद के लिए भी गाइडेंस चाहिए होता है। तो चलो देख लेते हैं। और वॉइस वर्सा भी हो सकती है भाई, आपके पर्सन की भी हो सकता है कि उनका थॉट हो ये कि उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है उनका। सो जो भी है वट एवर, चलो इस रीडिंग में हम फिलहाल इस चीज़ को निकालेंगे कि किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है, क्या हो रहा है आपकी किस्मत को। और इस पर हम जो देख रहे हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्ड्स पहले हम निकाल लेते हैं सो दैट कि हमारे पास एक अच्छे से पहले कार्ड्स आ जाए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, सैजिटेरियस का कार्ड है ये। सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर है पेंटिकल, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो। ओके, एंड यहाँ पर आ गए हैं 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही है, क्या दिक्कत है किस्मत को। एंड देयर इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स का कार्ड है ये अगेन। यहाँ पर है द मून। ओके, पाइसेस। दिस इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं, चारों मतलब सारी राशियों के यहाँ पर कार्ड है। ये पे यहाँ पर आ गया ये स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है ये। ठीक है, हियर इज वन मोर कार्ड दैट इज एम्प्रेस। ओके, किस्मत का साथ और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। तो हम देख रहे हैं एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो किस्मत का साथ नहीं चल रहा है बिकॉज यू हैव मेनी थिंग इन योर माइंड। मतलब देखो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में चीज़ें नहीं हैं। यू हैव मेनी विजन, आपके पास बहुत अच्छा विजन है कैरियर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, लाइफ को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं और आपके पास ऐसा नहीं है कि आप थॉट प्रोसेस नहीं चलते, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा खासा है। तो इसीलिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अगर मेरी लाइफ में एवरीथिंग इज फाइन, देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। आप चाहते हैं सपोर्ट, तो वो सपोर्ट आपको दिखता तो है बट वो सपोर्ट आप तक पहुंचता नहीं है। वो सपोर्ट आपको नज़र तो आ रहा है कि ये सपोर्ट कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, मुझे ऐसे कोई काम करना चाहिए, मुझे वैसे कोई काम करना चाहिए, मुझे अपने लव रिलेशन में इस व्यक्ति की हेल्प लेना चाहिए या मुझे कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहिए। पर फिर भी आपको टोटली वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिसको आप डिजर्व कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं पर फिर भी बहुत सारी कमी है आपको, ऐसा आपको फील आ रहा है। अब ऐसी फील वाली सिचुएशन में आप देख रहे हो कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है। आपको लग रहा है कि रिलेशन नहीं चल रहा है, चीज़ें नहीं चल रही हैं, थॉट प्रोसेस नहीं चल पा रहे हैं, जो चाहते हैं मन में वो बस मन में ही रह जाता है। उसका रीज़न अगर मैं यहाँ कार्ड्स में देखूँ तो पता क्या लग रहा है, जैसे यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पैसा, आपको कमी हो रही होगी पैसे, क्योंकि आप बहुत सारे दिमाग में थॉट्स बनाए होंगे पर आपको लगता होगा मेरे पास पैसा बड़ा लिमिटेड सा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पैसा लिमिटेड तो है बट आप इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, आप उसको एकदम बचा के रख रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो उतना ज़्यादा बातें बन नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को पीछे रखते हो। इसीलिए आपके मन में थॉट्स बस बनती है, ये करना है, वो करना है, ऐसे जाना है, वो कर, मतलब दुनिया भर की चीज़ें।
पर नहीं चल पा रहे हो। आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप हमेशा जल्दी से रूठ जाते हो। आप थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि मुझे कोई आके मनाए, रूठ जाना, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और इस तरीके की थॉट्स के साथ में आप जी रहे होते हो, इसलिए इतना डाउन फील कर रहे हो। देखो ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है, मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, मे बी ये आपकी एनर्जी ना हो। आप देख रहे हो, आपको लग रहा नहीं ये सब सोच तो मेरे पर्सन के अंदर है, तो हो सकता है कि ये उसकी सोच हो आपको लेकर के कि भाई वो तो जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं, या उनको मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटीज से वो उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, और इसीलिए चीज़ें बनती चली जा रही। अब क्या हो रहा है ना कि आप एक कोने में बैठे हुए हो, या आपका पर्सन एक कोने में बैठा हुआ है, बट आपका किस्मत दूसरी कोने में बैठे के भाई तू नाव पे चढ़, तो तू आ, तो पार तो कर, ट्राई तो कर, ऐसा हो रहा है, ऐसा लगा है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे किस्मत आपको कुछ देना चाहती है, बट किस्मत कह रही कि भाई मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बट तुम कम से कम इस तरफ चल के तो आओ, तुम कम से कम अपने एफर्ट्स तो लगाओ। जब तुम अपने एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे, जब तुम अपने आप को लेकर के ही नहीं आओगे मेरी तरफ, चलोगे ही नहीं 2 कदम, तो कैसे होगा। आपको बैलेंस चाहिए, सारा बैलेंस है, दिमाग तो बैलेंस में है, दिमाग जो है ना वो बैलेंस चला। आपके पर्सन का भी हो सकता है कि भाई वो बैलेंस में है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बैलेंस है। देखो कुछ होते हैं ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते, कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करके चलते हैं, तो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिस्क लेना नहीं आता है, दुनिया की निगाह में अच्छे बने रहने का एक जो शक्ल है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई मुझे कोई बुरा ना कह दे, कोई मेरे बारे में ऐसा ना कहते कि ये पर्सन, ये देखो जो ये जा रहा है ना, ये जो पर्सन है ये थोड़ा ठीक नहीं, इससे दूर रहो। या मे बी आपको अकेलापन महसूस हो जाए, अचानक से आप अपने आप को जब एक्सप्लोर करोगे तो अचानक से एक दरवाज़ा खुलेगा और आप बाहर देखोगे आप कोई नहीं है वहाँ पर, यू आर अलोन, और सारे लोग पीछे खड़े हैं, हंस रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि देखो मना किया था मत खोलो ये दरवाज़ा, तुमने खोल ही लिया, अब देखो जाओ भटको आओ। तो कुछ ऐसी सोच है जो आपको पीछे खींचती है। अब ये सोच आपके अंदर इतनी ज़्यादा गहरी चली गई है कि आप कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए सोचते हो तो आपको डर लगता है, क्योंकि ये कुछ अलग सा है, ये कुछ नहीं, ये बहुत अलग सा है। आपकी सोच के हिसाब से अगर आप चल पड़े तो शायद आपको भी नहीं पता कि जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी श्योरिटी है। दिस इज़ द रीज़न, मेन रीज़न कि आपको खुद पर भी यकीन नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी नहीं है, इसलिए आप कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हो। और आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा ये काम करने से कुछ होगा भी या नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो कुछ तो होगा, यानी तजुर्बा तो होगा, आपको ये लगता है। लेकिन फिर भी आप रिलेशन को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने मनी फ्लो को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लग रहा है मेरी लाइफ में बेड़ियां बहुत है, बहुत सारी बेड़ियां हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी बेड़ियां हैं, या तो आपके लाइफ में बहुत सारी बेड़ियां, मतलब बेड़ियों का मतलब कि थॉट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आप पे डिपेंड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने गले मर ली हैं, या क्या कहूँ, ऐसा मतलब हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे थे पर आपने मत्थे मर ली है। अब आप थोड़े से कर्मा से भी डरते हो, आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ को मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि हर चीज़ मेरी लिखी जा रही है। अगर मैंने किसी चीज़ को लेकर के इग्नोर किया, किसी बात को लेकर के मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं मैं नहीं जान रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, तो हो सकता है कि आप कहीं अकेले पड़ जाओ। मतलब आपको लग रहा है कि मैं कर्मा से आप थोड़ा बहुत डर रहे हो, यहाँ ये साफ दिख रहा है, कर्मा से डर रहे हो। ऊपर से आपकी लाइफ में जो भी आप खुद मतलब मदरली बिहेवियर, कोई मदर, कोई मन माँ कुछ तो है जो आपको वीक बना रहे हैं। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, वो आपकी लाइफ को बिखेर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। अब लाइफ तो एक ही है, जीवन तो एक ही है भाई। अब तुम चाहो तो उसके लिए स्टेप उठा लो या फिर पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, ये सोच तुम्हारी है। या तो जो ईश्वर से मिला है अब तक उसे ही संभाल के रख लो और उस पर ही खुश होते रहो कि चलो जो मिला था उसे खोए तो नहीं, गैम्बलिंग तो नहीं की। ठीक है, गैम्बलिंग करना खैर बुरी चीज़ है,
मतलब इन द सेंस कि लाइफ में आपने कुछ किया नहीं, कुछ उखाड़ा नहीं, खास जो था वही मैनेज कर लिया। एक तो वो होता है, एक होता है कि थोड़ा सा लाइफ को अपने हिसाब से मोड़ लेना, अपने हिसाब से मोड़ करके चलना। तो जब आप अपने हिसाब से मोड़ के चलते हैं ना, तो आप क्वीन ऑफ द एम्प्रेस का कार्ड जो आपको बताता है वो बताता है कि फिर आप नर्चर, यू आर द बेस्ट, आप सब कुछ हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो, लेकिन ये होना ना होना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी सोच, आपकी बुद्धिमत्ता पर ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं, तो अगर आप इस सोच के हिसाब से चलते हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, अगर मैंने अपनी सोच के हिसाब से चला तो मे बी बहुत सारी चीज़ें आपके मन की नहीं होंगी, मे बी बहुत सारी बातें आपके ऊपर अच्छी से, आप अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे, हो सकता है कि आप अच्छे बच्चे ना कहलाओ, लेकिन अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको अच्छा बच्चा कहलाना ज़रूरी है या अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना ज़रूरी है, ये आपके ऊपर है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ।